हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुबह की मॉर्निंग वॉक करते रहें। बिंदी गायब हो चुकी, फेस धुला मैंने सुबह सुबह उठ करके और ध्यान नहीं दिया, मिरर में देखा नहीं, बिना बिंदी के फेस कैसा लग रहा है। वैसे आज ना अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30, 4:30 से थोड़ा ज़्यादा हो रहे होंगे। मैंने कहा चलो वॉक कराते हैं, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, टिफ़िन बनाना नहीं था, तो मैंने कहा चलो जल्दी वॉक कराते हैं। वैसे पहले जब मैं वॉक करने जाती थी ना तो अंधेरे में जाती थी। वैसे बारिश का महीना है तो बहुत ज़्यादा अंधेरों में जाना ठीक नहीं, सांप बिच्छू गुजर का डर रहता है। सांप का तो सबसे ज़्यादा डर रहता है भैया, निकलते रहते हैं। ये जंगल है ना, तो पानी बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और फिर भी अब क्या करें, पतिदेव जी साथ में थे तो डर कम था, अगर वो नहीं रहते। अब एक चीज़ आप लोग जानते हो, पहले मैं वॉक करने को बोलती थी, पतिदेव जी बिल्कुल नहीं जाते थे, लेकिन जब से शुगर हुआ उनको ना, फटाक से बोलो वॉक करने चलोगे, फिरते हैं हाँ हाँ भाई रुको मैं भी चलता हूँ। तो उनके होने से ना मुझे डर कम लगता है। आगे आगे वो चलते हैं, पीछे पीछे मैं चलती हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ चलो भाई सोने पे सुहागा, पतिदेव जी वॉक पे जाने लगे। और मैं सच कहूँगी, वॉक करने से आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। आप शुरुआत करिए, कम से कम शुरू तो करिए ना, कम से कम। उसके बाद वॉक करके आने के बाद मैंने फटाफट से चाय चढ़ा दी। अब पतिदेव जी वॉक पे गए थे तो भाई उनको चाय तो चाहिए चाहिए। अब मैं वॉक पे ले गई तो चाय बना के पिलाना ही पिलाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके लिए भी चाय रख देती हूँ, बिटिया चाय पीती है उनके लिए भी चाय रख देती हूँ, ये दोनों चाय पियेंगे। उसके बाद मैं अपना फैट कटर ड्रिंक अभी देखती हूँ कब मुझे टाइम मिलता है पीने के लिए। आप लोग पूछते हैं कब पीते हो फैट कटर। अरे भाई कोई फिक्स नहीं होता, जैसे ही जब टाइम मिल जाता है, पेट खाली हो बस फैट कटर ड्रिंक पीने के लिए। और मैं सोच रही थी ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ खाली पेट, फिर अपना फैट कटर ड्रिंक पीती हूँ। तो यहाँ पे बिटिया के लिए चाय बना करके दे दी है, पतिदेव जी को चाय दे दी है। पतिदेव जी सुबह के टाइम ना चना खाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद चना खाए और उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बना के दे दी है। और झाड़ू लगा दिया है। पोछे के बारे में मैं सोच ही रही थी लगाऊं कि नहीं लगाऊं। मैंने कहा चलो भाई अभी पेट खाली है, अभी फैट कटर ड्रिंक पीना है, बहुत सारे काम करने हैं, पहले मैं एक्सरसाइज का काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद अब देखती हूँ क्या काम करना है। बच्चे अभी गोलू जो है सो रहा है, गौरी को उठा करके मैंने चाय दे दी है। एक्सरसाइज वही सेम होती है, लेकिन हाँ रोज़ रोज़ एक्सरसाइज करने से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कमर मेरी पतली हो चुकी है। जो कमर नहीं कमरा होती थी, इतना ज़्यादा भारी भरकम, हाथ मेरे इतने मोटे मोटे, कंधे के नीचे के जो आप इनके क्या कहते हैं, कंधे से जो ज्वाइंट होता है हाथ, वहाँ पे इतने ज़्यादा मोटे मोटे हो गए थे मेरे हाथ की मैं क्या बताऊँ। लेकिन एक्सरसाइज करने से मेरे सारे फैट धीरे धीरे कम हो गए। बहुत सारा वजन कम करने से हमारी स्किन लूज हो जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल उसकी शिकायत नहीं हो। कहीं से भी हमारी स्किन लूज नहीं है, ना कि हाथ की, ना कि पैर की, ना ही हमारे पेट की। बेली फैट बहुत सारा मैंने कम किया है। 98 से 69 आना कोई मामूली बात नहीं होता, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्सरसाइज करने का अगर मैं सच कहूँ तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हम बहाने ढूंढते रहते हैं एक्सरसाइज ना करनी पड़े। लेकिन मैं ये सोचकर एक्सरसाइज करती हूँ कि अगर मैंने 2 दिन एक्सरसाइज बंद कर दिया ना, तो तीसरे दिन करूँगी तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। जब आप एक्सरसाइज शुरू में शुरू करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है। एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ वो आप लोग देखते जाइए, आपको बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज करनी है। या फिर आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है जिसे आप कर सकते हैं, बैठ के योगा भी कर सकते हैं मैट बिछा के। और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में जो कंफर्टेबल होती हूँ ना, कंफर्ट फील करती हूँ, वो मुझे खड़े होकर एक्सरसाइज करने में कंफर्ट होता है, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ। और मुझे आप लोगों के साथ एक्सरसाइज इसलिए शेयर करनी होती है रोज़ रोज़, ताकि आप लोग देख के ये मोटिवेट हों कि अगर प्रतिमा इतना 98 से अपना 69 कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन हाँ आपको कंट्रोल करना होगा। और मैं वज़न 1 दिन में या 21 दिन में, 1 महीने में नहीं कम किया, बिल्कुल नहीं। मुझे वज़न कम करने में लगभग 1.5 साल से उससे ज़्यादा भी वक्त लग गया। मैंने धीरे धीरे करके अपना वज़न कम किया। धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे हमने अपना वज़न कम करना शुरू किया ना, वैसे से मुझे पता चलने लगा कि क्या खाने से वज़न कम होता है। और आपको ना फैट लॉस करनी है, ना कि मसल्स लॉस करनी है। आपको आपके शरीर में जो फैट है ना, उसे आपको कम करना है। फैट जब आप निकालेंगे अपने शरीर से तो आपका वज़न धीरे धीरे कम होगा। ये वाली एक्सरसाइज जितनी अच्छी है ना, आपके हैंड पे भी वर्क करती है, आपके बेली फैट पे वर्क करती है, आपकी जो कमर की होती हैं हड्डियाँ उन पे भी वर्क करती है। ये वाली जो एक्सरसाइज है आपके ब्रेस्ट को टोन अप करेगी, प्लस आपके हैंड को डबल बेनिफिट है। ये वाली एक्सरसाइज में आप करिए। और सारी की सारी एक्सरसाइज को आप कम से कम 40 बार तो करिए ही करिए। उससे ज़्यादा अगर आप 60 बार कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन एक्सरसाइज करने से हमारे दादी नानी सब याद आ जाती हैं। जैसे देखिए कितने तरीके के हमारा मुंह बनता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद होती हैं, सारा का सारा ध्यान होता है एक्सरसाइज पे। बंद आंखों से ही मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, महसूस करती हूँ कि मुझे कहाँ से फैट जो है हमारा कम हो रहा है, कहाँ से मुझे ऐसे स्ट्रेचिंग हो रही है। सारा का सारा जब आप करेंगे ना, आपके शरीर पे सब कुछ पता चलेगा। ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अपने हाथ को जो है खूब अच्छे से फैलाना है। और ये वाली एक्सरसाइज के बाद आपके पीछे को हाथ को ना आपको पीछे को टच करना
करना है, अपने हाथों को आगे को भी टच करना है, अपने हाथों को पीछे को भी टच करना है हाथों को। और मतलब इस तरीके से आप कम से कम 40 बार करें। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेस्ट है ना टोन अप हो जाएगा। ये वाली एक्सरसाइज करें, आपके हैंड के जो ऊपर के मसल्स हैं उन पे वर्क करेगा। जो मोटे मोटे हाथ हो जाते हैं ऐसे, जहाँ पे हमारा बाजू होता है ना, वहाँ पे हाथ हमारे बहुत मोटे थे। तो इस तरीके से आप करेंगे। जब करेंगे आप एक्सरसाइज ना, तो आपको इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, आपको होगा ना कि बस अब नहीं करना, अब नहीं करना। लेकिन आपको वहाँ पे रुकना नहीं, आपको करते जाना है, चलते जाना है। आपको एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी आपको, जैसे मुझे मिल गई। अब मुझे इतनी खुशी होती ना, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसे ना कभी कभी मुझे रोना आ जाता था। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे ना नाप की चूड़ियाँ नहीं मिलती, 2-12 फुल साइज़ की चूड़ियाँ। लेकिन अब मुझे 2-6 2-8 की होती है। अगर मैं खुद पहनूँ ना तो 2-8 की, और 2-10 अगर मैं फैंसी चूड़ियाँ लेती हूँ 2-10 की ले लेती हूँ। तो ऐसे होता है ना, साइज़ के आपको कपड़े नहीं मिलते। ऐसे कपड़े ट्रिपल एक्सल मजाक बात नहीं है, बड़ा ही अटपटा लगता है, अजीब लगता है ट्रिपल एक्सल ढूंढते ढूंढते। जो मुझे अच्छे कपड़े पसंद आते थे उनमें मुझे साइज़ ही नहीं मिलता इस तरीके से। लेकिन अब लार्ज में, एक्सल में मुझे फिट आ जाता है, मिल भी जाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े मुझे पसंद के, चूड़ियाँ भी अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये ना कि मोटा होना बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह होता है, खुद के लिए भी हंसी का पात्र हम बन जाते हैं। इतना ज़्यादा हमारा वजन होता है ना, सब यही कहते हैं बहुत सारा खाती होगी इसलिए इसका वजन बढ़ा हुआ होगा, इतना सारा खाती है, खाना कम कर दो, झाड़ू पोछा करो, ये करो वो करो। लेकिन क्या है ना कि हम पर खुद पर जो बीतती है जना, जिसका वजन कम होता है ना, सबसे ज़्यादा सब लोग यही हिदायत देते हैं, खाना कम करो, दो बहुत ज़्यादा खाती हो इसलिए आपका वजन बढ़ा, झाड़ू पोछा करो। अरे भाई सब कुछ करते हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ता है, क्या करें? हमारा शरीर ही ऐसा है, हमको बीमारी ही ऐसी है मोटापा की कि हमारा वजन बढ़ता है। फिलहाल मैंने तो अपना वजन कम कर लिया, आप लोग कब से शुरू कर रहे हैं अपना वजन कम करना? अब मुझे देख के आप लोग शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। और मुझे थायराइड है, अगर मुझे थायराइड है, मैंने अपना इतना सारा वजन कम किया, कंट्रोल किया अपने मोटापे पे, तो बड़ी ही ये खुशी की बात है और बड़ी ही मतलब गर्व की बात हो मेरे लिए तो बड़ी ही। और ये वाली एक्सरसाइज अब मैं कई बार करती हूँ, इससे मुझे इतना अच्छा लगता है ना। ऐसे कमर की हड्डियों का पेन जो होता है ना ऐसे, और मसल्स जो होती हैं हमारे हाथ की, इस तरीके से ना मुझे बड़ा रिलैक्स होता है, बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से एक्सरसाइज करने पर। बस आज की एक्सरसाइज मैं यहीं पे करूँगी। एक्सरसाइज में क्या अच्छा लगा आप लोग बताइएगा। एक्सरसाइज अगर मैं ठीक नहीं करती हूँ या फिर और भी मुझे कुछ अलग करना चाहिए तो वो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। मुझे लगता है इतनी सारी एक्सरसाइज मेरे लिए काफ़ी है। सारी एक्सरसाइज को मैं 40-40 बार करती हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज कर लेने के बाद फटाफट से किचन में आने के बाद मैंने कहा चलो फैट कटर ड्रिंक बना के पी लेते हैं। फैट कटर ड्रिंक तो हमारा ख़त्म ही हो चुका था। मैंने रात को सौंफ भिगो दिया था, थोड़ा सा अदरक डाल के, सौंफ वाला पानी, सौंफ, अजवाइन, जीरा और धनिया, इनसे में से आप ना कोई भी सुबह रात को इसे भिगो दें, सुबह आप इसे पी सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं तो ये स्मेल करने लगता है, महकने लगता है, तो आपको क्या करना है ना, इसको कांच के जार में भिगोना है। सौंफ को जो है इससे स्मेल नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने 4-5 आलू धुल करके कुकर में डाला। आज मैं बनाऊंगी आलू बैगन का भरता। मैं सोच रही थी बाटी चोखा बना दूं, बच्चे भी घर पे, लेकिन मैंने कहा बहुत दिन हो गए दाल चावल के साथ चोखा खाए हुए, तो मैंने कहा चलो चोखा तो बनेगा लेकिन दाल चावल के साथ बनेगा, बाटी के साथ नहीं। तो यहाँ पे मैंने आलू को चढ़ा दिया है। जब तक हम फैट कटर ड्रिंक पियेंगे तब तक 2 सीटी आ जाएगा, हमारा आलू भी पक जाएगा। और फैट कटर ड्रिंक की आदत हमें पड़ चुकी है ना, तो मुझे सौंफ वाला पानी, जीरा वाला पानी, सिर्फ अजवाइन वाला पानी अच्छा नहीं लगता। मुझे फ्लेवर उसी में आता है जो हमारा फैट कटर ड्रिंक होता है, उसमें इतने सारे फ्लेवर होते हैं ना, पी के बहुत 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 अच्छा लगता है। तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। और फैट कटर ड्रिंक पिया था। आज मेरा कुछ नाश्ता करने का मन नहीं था, बहुत ज़्यादा देर भी हो चुका था। कपड़े उपड़े धुलने के चक्कर में रोज़ ही देर लपेट होते ही रहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले मैं दाल रख देती हूँ। दाल धुल करके, चावल धुल करके मैंने सब कुछ रखा था। दाल में हल्दी नमक डालना है। आजकल मेरे बच्चों को सादी दाल बहुत ज़्यादा भा रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, दाल मुझे खाना भी नहीं है, जो बच्चों को भाए, जो पद्देव जी को भाए वही बनाते हैं। दाल में थोड़ी सी घी डाल लो ना, सादी दाल बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने फटाफट से हल्दी नमक डाल करके दाल चढ़ा दी। सादी दाल भी अच्छी लगती है, जब टमाटर प्याज वाली डाल के बनाओ तो भी अच्छी लगती है। तो मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कौन सा बनाऊँ। ये होता है 2 दिन 3 दिन सादी बना दो, 2 दिन 3 दिन मसाले वाली बना दो, फिर 2 दिन उड़द की दाल बना दो, फिर चने की दाल बना दो। इस तरीके से जो है अलग अलग करके बनाओ तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने बैगन भुनने के लिए रख दिया। बड़ा सा बैगन था तो एक ही बैगन मैंने भुनने के लिए रख दिया। बैगन भुनने के बाद फटाफट से एक बड़ा साइज का टमाटर भी लिया है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में हम चोखा नहीं बना रहे हैं ना, तो एक बैगन एक टमाटर ही पर्याप्त है। जब हम बहुत ज़्यादा चोखा बनाते हैं ना, जैसे लिट्टी के साथ खाने के लिए, तो उसमें 2 बैगन लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 ही आलू उबाला है और इसके लिए
एक बैगन बड़ा सा, एक बड़ा सा टमाटर पर्याप्त है। तो आलू को फटाफट से छील लेते हैं, बैगन को छील लेते हैं। बहुत सारे लोग बैगन में जो है क्या कहते हैं ऑयल करेंगे, टमाटर में भी ऑयलिंग करेंगे तो फिर जाके भूनेंगे। मैं कुछ नहीं करती, सादा सिंपल गैस पे चढ़ाया, उसके बाद छिलका उतार लिया, आसानी से उतर जाता है। जितना ज़्यादा ताम झाम करो इतना ज़्यादा मतलब बताओ, देखो मुझे कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के बहुत चीज़ अपने वीडियो में नहीं दिखाना है। सादा सिंपल जो मेरे पास रियल है वही दिखाना है, सच बोलना है, ताकि हमारे व्यूवर को जो मतलब अच्छे काम आए। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं, इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं ना कि क्या ही बताएं, मतलब समझ नहीं आता ये रियल है या दिखावटी है। तो जो आपका रियल हो वो दिखाओ, जो आप सही करते हो। और मैं अपनी वीडियो में वही चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे बताएंगे ना, खुद पे ट्राई नहीं करेंगे लेकिन आपको बता देंगे, तो वो क्या होता है ना कि वो पता नहीं अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ऐसा बहुत सारी वीडियो मैं देखती हूँ, उसके बाद ट्राई करती हूँ, फिर बताती हूँ ये तो खुद से बिल्कुल अच्छा नहीं बता। तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो खुद में घर में बनाती हूँ, खाती हूँ और जो अपने बच्चों को देती हूँ, वही सादा सिंपल। अब मेरे घर में बहुत ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें नहीं बनती, कभी कभार बनती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बनती जितना पहले बनती थी। तो बस यहाँ पर मैंने जो है चावल चढ़ा दिया है, चोखा को मैश करके रख दिया है। चोखा गर्मा गर्म भूनूंगी, पहले मैं रोटियां बना के रख लेती हूँ, उसके बाद इधर चावल मैंने चढ़ा दिया। दाल तो हमारी मैंने पक चुकी थी और उसके बाद फटाफट से रोटियां बना देती हूँ। सारा दाल चावल रोटी बन जाएगी, उसके बाद गर्मा गर्म चोखा को मतलब फ्राई करूँगी। मैं सोच रही थी एक सब्जी और बना देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो जाने दो, आज इसी से काम चल जाएगा। फिर बाद में 2 सब्जी तो रोज़ बनती है जब बच्चों का स्कूल होता है, चलो आज एक चोखा से ही काम चल जाएगा। मैंने बच्चों से पूछा, फिर बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि दही रखी हुई थी। बच्चों ने कहा मैं दही रोटी खा लूँगा, रहने दो, कोई एक सब्जी मैं सोच रही थी करेला बना देती हूँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है रहने देते हैं। और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा डाल करके तड़का लगाया। उसके बाद जो मैश किया हुआ था बैगन, आलू, टमाटर उनको ऐड कर दिया है। स्वादानुसार नमक डाल के खूब अच्छे से बैगन का चोखा खूब भूनना है। जो हम दाल चावल के साथ चोखा खाते हैं ना, उनको हम भून के बनाते हैं। जो हम बाटी के साथ चोखा खाते हैं उसको हम कच्चा बनाते हैं। खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल के चोखे को खूब अच्छे से भूनना है। हालांकि पद्देव जी उनको जो है देर हो रही थी, कहीं जाना था, तो मैंने कहा चलो उनको फटाफट से प्लेट लगाते हैं और सबको दोपहर का लंच कराते हैं। तो यहाँ पे गुड़, दही और चोखा, रोटी, सादी सिंपल दाल में देसी घी डाल के बढ़िया आराम से। और आजकल मैं दाल खा नहीं रही हूँ, मेरे प्लेट में है खीरा, चटनी और दही और चोखा, बस यही दोपहर के लंच में है। आज मैंने भी थोड़ा सा जल्दी लंच कर लिया है क्योंकि नाश्ता किया नहीं था। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30, सबका लंच वंच हो चुका है। सबको आराम से खिलाने पिलाने के बाद मैं खाना खाने बैठती हूँ, क्योंकि बार बार खाना छोड़ के उठना अच्छा नहीं लगता। एक बार खाना खाने बैठो तो आप आराम से खाओ। खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगता है, खाने को चबा चबा के खाना होता है, धीरे धीरे आराम से खाना होता है। जो खीरा होता है, बहुत सारे लोग का कमेंट आता है ना खीरा आप पहले खा लेते, लेकिन मेरा ऐसा होता है ना, खाने के साथ खा के चबा के खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है, सीधी सादी है, चिंगारी जो बाकी है, होने दो जो होना है, तुझको भी क्या खोना है, तारे तेरे कदमों में रहते हैं, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है, आसमां में रहता तू। और बस दोपहर का काम ख़त्म होते ही शाम का काम शुरू हो चुका है। शाम के बज चुके हैं 5, पद्देव जी ऑफिस आए और ये ना बिटिया पापड़ सेकने का मुझे सिखाई है। आलू के पापड़ ये बहुत नरम हो चुके हैं बारिश के मौसम में, इसको आग पे सेक के खाओ ना बहुत बहुत बढ़िया लगता है, बिना तेल के, ऑयल फ्री। ये आलू के पापड़ इतना बढ़िया लगता है, मुझे भी खाने का मौका मिला, मैंने कहा चलो ऑयल फ्री है, सेक के पापड़ खाने में अलग ही आनंद है। इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी, चाय भी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। इस टाइम चाय मैं भी पीऊँगी, बिटिया भी चाय पिएगी, पद्देव जी भी चाय पियेंगे। चाय थोड़ी थोड़ी पीते हैं। यहाँ पे पापड़ सेक करके मैंने रख दिया है खूब सारा। पद्देव जी नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगी, बिटिया खाऊंगी, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर फटाफट से बाग पे निकल जाएंगे। शाम के लगभग 6 बजने में कभी कभार 15 मिनट बाकी रहते हैं, कभी कभी 6 बज जाते हैं, फिर मैं वॉक पे जाती हूँ। शाम के टाइम, सुबह के टाइम, दोनों टाइम वॉक जाओ और घर के सारे काम भूल जाओ, एक बार खुद के लिए निकल जाओ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे इतना हरा भरा होता है ना, देख के मैं ऐसे ना देखती रहती हूँ, हरे भरे हरियाली, पेड़ पौधे। आजकल तो वैसे भी बारिश हो गई, हल्की सी बारिश हुई, मतलब
उसके बाद से फिर ये हरियाली शुरू हो चुकी है। उसके बाद झमाझम बारिश, जितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी उतनी ही ज़्यादा ये हरियाली बढ़ती जाएगी। एक दिन थोड़े दिन सावन भादों तक ये जंगल लग जाएंगे। और टहलने के बाद पूरा 30-40 मिनट टहले, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर पार्क में बैठे, थोड़ी देर घास पे, हरी घास पे चलते हैं पैदल। उसके बाद यहाँ अंदर ये जो है ना ग्राउंड जैसा है, यहाँ पे वॉक करो, दौड़ो, जो भी आपकी मर्जी करे वो करो। उसके बाद घर आ चुके हैं। घर आ करके फटाफट से घर के काम शुरू करते हैं। आम निकाला है, आम की प्यूरी बनाऊंगी, थोड़ी सी सूखी सब्जी बनाऊंगी कोई, क्योंकि सुबह जो मैंने चोखा वोखा बनाया था ना वो ख़त्म हो चुका था। 4 आम बचे हैं, 4 आम को मैं इनका पल्प निकाल दूंगी, दूध गर्म होने के लिए रखूँगी, आटा गूँथूँगी। लेकिन आज मैं डिनर में क्या बनाऊँगी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि डिनर मुझे फटाफट से बनाना है, खुद भी डिनर करना है, इसलिए फटाफट से 7:30 बजे तक मुझे डिनर बना लेना है और 8 बजे तक मुझे डिनर कर लेना है। लगभग मैं 8 बजे से पहले डिनर कर लेती हूँ। 10 बजे मैं सोने चली जाती हूँ। कभी कभी मैं 9:30 बजे तक काम खत्म करके, अगर कोई भी इंसान सुबह 4 बजे से उठता है, पूरे दिन दौड़ता रहता है, तो भाई उसे 9:30 तक तो उसे बिस्तर पर पड़ ही जाना चाहिए। फैट कटर ड्रिंक खत्म हो चुका था, फैट कटर ड्रिंक मैंने बना करके रख दिया है। और यहाँ पे फैट कटर ड्रिंक बनाते हैं जो है पीते कैसे हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, उसको खलबट्टे में कूट लेते हैं और सोने से आधा घंटा पहले यानी 30 से 40 मिनट पहले मैं फैट कटर ड्रिंक पीना नहीं भूलती हूँ, जिससे हमारा वजन बढ़ता नहीं है, वजन कंट्रोल में रहता है। फैट कटर ड्रिंक जो है ना, जो आप खाते पीते हैं उसको बहुत ही आसानी से पचा देता है। और जिसको थायराइड होती है ना उसके लिए तो बहुत ही, जिसका उसका क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो स्लो होता है ना उसको बहुत ही ज़्यादा ये सही कर देता है। और फैट कटर ड्रिंक बहुत अच्छा है, आप लोग पीते हैं कि नहीं। और फैट कटर ड्रिंक का जो लिंक है ना, जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। सबसे लास्ट में सबसे नीचे आपको फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी मिल जाएगी। तो बस सोने से पहले फैट कटर ड्रिंक पीते हैं। रात का डिनर हो चुका है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें।